हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने वादा किया था कि विभाज्यता का नियम में आज ये उसका चौथा पार्ट आ गया है। आज के वीडियो में हम जानेंगे 6, 11, 12 और 15 से काटने का नियम क्या होता है, यानी विभाज्यता का नियम क्या होता है। चलिए बिना देर किए हुए आगे बढ़ते हैं और फटाफट देखते हैं कि 6 से डिवाइड करने या 6 से काटने का क्या नियम होता है। 6 से विभाज्य का नियम क्या है। ऐसी जो भी संख्याएं होंगी जो 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो जाए वो संख्याएं 6 से विभाज्य हो जाएंगी। आपने 2 का भी विभाज्यता का नियम पढ़ लिया है, 3 का भी पढ़ लिया है। तो ऐसी संख्याएं जो 2 और 3, यही मेन है इसमें, 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो जाए, कोई एक से नहीं। जब कोई संख्या दोनों से विभाज्य होगी तब वो संख्या निश्चित ही 6 से विभाज्य हो जाएगी। जैसे यहाँ पे कुछ उदाहरण दिया हुआ है। जैसे दिया हुआ है 216। अब 216 बिना डिवाइड करें हम जान जाएंगे कि 216 जो है वो 2 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। 2 से डिवाइड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके इकाई के स्थान पर 6 है। और 2 से काटने का नियम हम जानते हैं। नहीं जानते तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आप 2 से काटने का नियम पूरी तरह से जान सकते हैं। तो यहाँ पे हम डिटेल में नहीं जाएंगे। यहाँ पर हम जल्दी है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर हम इसके विस्तार से बताना चाहेंगे तो 2 से काटने का जो नियम होता है उसके अनुसार अगर इकाई के स्थान पर, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इकाई का साइन देखते हैं 2 में, तो इकाई के स्थान पर 216 में क्या है, 6 है, इसलिए ये 2 से कट जाएगा। और 3 से काटने का क्या नियम होता है। 3 से काटने का नियम होता है इसके अंकों का योगफल करना, जोड़ कर लेना, यानी कि 2, 1 और 6 को आपस में जोड़ लिया तो कितना हो गया, ये हो गया 9। और जो 9 होता है वो 3 से डिवाइड हो जाता है। अतः 216 2 से भी डिवाइड है और 3 से भी डिवाइड है, इसलिए ये निश्चित ही 6 से डिवाइड हो जाएगा। अगली संख्या क्या लिखा है, 4572। 4572। अब हमको कंफर्म करना है कि ये संख्या 2 से डिवाइड होगी कि नहीं होगी। तो ये संख्या निश्चित ही 2 से डिवाइड हो जाएगी क्योंकि इसके इकाई के स्थान पर 2 लिखा हुआ है। और अब चेक करेंगे कि 3 से डिवाइड हो रही है कि नहीं हो रही है। तो सभी उसके संख्या के अंकों को जोड़ लेंगे। 4 और 5 9, 7 16 और 2 18। इसके अंकों का जो जोड़ है वो 18 आ गया। हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे, 3 6 18, यानी कि ये संख्या 3 से भी डिवाइड हो रही है और 2 से भी डिवाइड हो रही है। इसका मतलब ये संख्या जो 4572 है ये 6 से भी डिवाइड हो जाएगी। उसके बाद आते हैं तीसरी संख्या पर जो लिखा हुआ है 3492। अब ये संख्या हमारी 6 से डिवाइड हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। यहाँ पे डिवाइड का मतलब है कि जब भी हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर जो होगा, जो शेषफल होगा, वहाँ पे 0 बचेगा, तभी इसको कहते हैं डिवाइड। यहाँ पे निश्चित पूर्णतः डिवाइड, पूर्णतः विभाज्य। तो 3492 जो है उसको चेक करेंगे कि 2 से डिवाइड हो रहा है, तो ये निश्चित ही 2 से डिवाइड हो रहा है क्योंकि इकाई के स्थान पर यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। अब हम चेक करेंगे कि यह जो संख्या है 3492 ये 3 से भी डिवाइड हो रही है, तो इसके हम अंकों को जोड़ लेंगे। 3 और 4 7 और 9 16 और 2 18। इसका भी अंकों का जोड़ जो है 18 आ गया। अतः संख्या निश्चित ही 3 से डिवाइड हो जाएगी, यानी 2 से भी डिवाइड हो रही है और 3 से हो रही है। इसका मतलब निश्चित ही ये 6 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, इसको हम डिवाइड करके देखेंगे, चेक करके देख लीजिएगा। सारी संख्याएं इसमें 6 से डिवाइड हो जाएंगी और 6 से संख्याएं वही डिवाइड होंगी जो संख्याएं 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो जाती हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। 12 से विभाज्य करने का क्या नियम होता है, या 12 से काटने का जो है क्या नियम है। एकदम 6 की तरह है, सेम चीज़ है। 12 से जो डिवाइड करने का जो नियम है, ऐसी संख्या जो 3 और 4 दोनों से विभाज्य हो जाए वो संख्या 12 से डिवाइड हो जाएगी। ये एकदम आसान सा है। जैसे 36 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से निश्चित डिवाइड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके अंकों का जो जोड़ है वो 6 3 9 होता है और 9 3 से डिवाइड हो जाता है। वैसे भी
देखेंगे तो छोटी गिनती है तो ऐसे जान सकते हैं 12 3 36, यानी कि 3 से डिवाइड है 4 से, 4 के तो पहाड़े में ही आता है, 4 9 36, यानी कि 36 जो है वो 3 और 4 दोनों से डिवाइड हो रही है। इसका मतलब ये 12 से भी डिवाइड हो जाएगी। वैसे भी देख सकते हैं 12 3 36, छोटी गिनती है तो उसको वैसे ही चेक कर सकते हैं। 60, 60 में देखें तो ऐसे जान गए ना 12 पंचे 60, वैसे भी है 3 से भी डिवाइड हो रही है, 4 से भी हो रही है, इसलिए 12 से भी हो रही है। लेकिन जैसे ही थोड़ी गिनती बड़ी होती है तब दिक्कत आती है। जैसे 144, और 144 12 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, इसको पता करने के लिए हम पहले पता करेंगे कि ये क्या 3 से डिवाइड हो रही है। तो 3 से डिवाइड करने का मतलब है कि यहाँ उसके अंकों का जोड़, 1 और 4 5 4 9 आ गया अंकों का जोड़, तो 9 जो है 3 से डिवाइड हो जाता है। इसका मतलब 144 3 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगी। अब 4 से चेक करते हैं, 4 से क्या नियम होता है। 144 अगर लिखा है तो इकाई दहाई से जो बना अंक है अगर वो 4 से डिवाइड हो जाता है तो संख्या 4 से डिवाइड हो जाती है। तो इकाई दहाई में ये गिनती लिखी है 44। अब 44 जो है 4 से डिवाइड हो जाती है, हाँ डिवाइड हो जाती है, 11 चौक 44। इसका मतलब ये पूरी गिनती 4 से डिवाइड हो जाएगी। 3 से डिवाइड हो गई 144 और 4 से भी डिवाइड हो गया। इसका मतलब 144 12 से पूरी डिवाइड हो जाएगी। आगे जो गिनती है लिखा है 1728, 1728 लिखा हुआ है। तो इसको जब चेक करेंगे 3 से कटती है कि नहीं कटती है, तो क्या करेंगे इसमें हम 1 7 2 और 8, यानी कि उसकी जो अंक हैं उनको हम जोड़ देंगे। 1 और 7 8, 2 10 8 18, तो 18 जो अंकों का जोड़ा है वो 3 से डिवाइड हो गया। इसका मतलब 1728 जो है वो 3 से डिवाइड हो जाएगी। अब 4 से चेक करते हैं, 4 से क्या नियम होता है, कितनी भी बड़ी गिनती हो उसका खाली इकाई दहाई देखेंगे। इकाई दहाई से बना अंक अगर 4 से कट जाता है तो संख्या 4 से कट जाएगी। तो 1728 में जो इकाई दहाई है वो 28 है और 4 के पहाड़े में 28 आता है। इसका मतलब 1728 या 1728 4 से भी कट रहा है। इसका मतलब ये 12 से पूरी कट जाएगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया होगा। इसके बाद आता है 15 से विभाज्य करने का नियम। 15 का भी वैसे ही सिंपल है, जो संख्याएं 3 और 5 से कट जाती हैं वो संख्याएं 15 से पूरी कट जाएंगी। तो चेक करते हैं, जैसे यहाँ लिखा 45। आप 45 में देखो 3 से कट रही है नहीं कट रही है, कैसे जान पाते हैं 3 से कैसे कटती है। वैसे भी भाग करके देख सकते हैं, छोटी गिनती है, लेकिन हम अगर चेक करें विभाज्यता के नियम से तो 4 और 5 कितना होता है 9, और 9 जो है 3 के पहाड़े में आता है। इसका मतलब जो 45 है वो 3 से कट जाएगा, कन्फर्म हो गया। अगर हम इसको देखें 45 5 से कट जाएगा, कट जाएगा क्योंकि इकाई के स्थान पर 5 है, यानी ये 3 से भी कट रहा है 45 और 5 से भी कट रहा है। इसका मतलब ये 15 से भी कट रहा है। देखिए 15 3 45 कट रहा नहीं कट रहा है। छोटी गिनती हमने इसलिए दिया था कि वो तुरंत आपके उदाहरण में आ जाए, आपको समझ में आ जाए कि हाँ ऐसे ऐसे होता है, तुरंत उसकी चेकिंग तुरंत हो जाए। उसके बाद आते हैं 135 पर। 135 में जिनको 15 का पढ़ा याद है वो 15 9 45 15 9 135, सॉरी जो है 15 9 135 वो जानते हैं कि पहाड़े में जो है आ रहा है, तो वो तो जान जाएंगे। लेकिन मान लिया हमको विभाज्यता के नियम से चेक करना चाहते हैं तो 135 जो लिखा हुआ है उसको 3 से हम डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 1 3 से नहीं काटने का क्या नियम होता है, कोई भी संख्या उसके अंकों का जोड़, बस और कोई नियम नहीं है। 1 3 4 5 9 अंकों का जोड़ 9 आ रहा है। इसका मतलब 135 जो है 3 से कट जाएगी। उसके 5 से चेक करते हैं, 135 5 से कट जाएगा, हाँ कट जाएगा, इकाई के स्थान पर 5 है इसलिए 5 से कट जाएगा। इसका मतलब ये 15 से भी कट रहा है। दूसरी गिनती है 1375, 3375। तो 3375 जो है वो 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो कैसे पता करेंगे, इसके अंकों का हम जोड़ कर देंगे, सम ऑफ डिजिट। तो 3 3 6 7 13 18 18 ही आएगा ना, हाँ 18 ही आएगा। तो 18 जो आ गया, तो 18 जो है 3 के पहाड़े में आता है, 3 6 18, यानी कि 3375 जो होगा वो 3 से डिवाइड हो रहा है।
अब 5 से देखेंगे, 3375 जो है वो 5 से डिवाइड है कि नहीं है, तो डिवाइड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इकाई के स्थान पर 5 लिखा हुआ है और वो 5 से डिवाइड हो जाएगा। 5 से काटने का नियम हम पहले बता चुके हैं। नहीं अगर आपको जानकारी है तो पीछे जो वीडियो है उस पर आप देख सकते हैं। तो ये इसका मतलब हो गया, जब ये 3 से भी कट गया और 5 से भी कट गया तो ये जो है 15 से भी कट जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। 12 से, 15 से और 6 से। अभी एक बचा हुआ है, आगे चलते हैं। 11 से विभाज्यता का क्या नियम होता है? थोड़ा सा 11 का जो है नियम जो है उसको हमको थोड़ा सा ध्यान से देखना है। जैसे लिखा हुआ है कि किसी संख्या के क्रमानुसार योग, सम अंकों का योग और विषम संख्या के अंकों का योग। ये विषम संख्या नहीं रहेगा यहाँ पर, विषम अंकों के योग का अंतर यदि 0 या 11 का गुणज है तो संख्या 11 से विभाज्य हो जाएगी। यहाँ पे संख्या नहीं रहेगा, ये गलती से लिख गया है तो इसको मत पढ़िएगा। किसी संख्या के क्रमानुसार सम अंकों का योग और विषम अंकों के योग का अंतर यदि 0 आ जाए या 0 आ जाए या वो संख्या ऐसी आ जाए जो 11 के गुणज हो। ठीक है, या 11 से मतलब करने का मतलब 11 से वो कटती हो संख्या, तो संख्या 11 से विभाज्य हो जाएगी। यहाँ पर उदाहरण भी दिया हुआ, जैसे दिया हुआ 121। अब हम 121 को समझते हैं। 11 से काटने का नियम में कुछ नहीं है। क्या करते हैं कि यहाँ पे जो सम और विषम अंक कहा गया है इसमें कुछ नहीं, हमको सम विषम कुछ नहीं देखना। ये जो पहला अंक है ये विषम, दूसरा सम, विषम, ऐसे, यानी इस अंक का जोड़ इस अंक के साथ, और अगर ये और होता तो इस अंक का जोड़ इस अंक के साथ करते हैं, जोड़ते हैं। जैसे 1 और 1 2 हो गया, और 2 अकेला लिखा है, दोनों का माइनस कर देंगे तो 0 हो गया। तो 0 हो गया, इसका मतलब 121 जो है 11 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, एक उदाहरण और देखते हैं। लिखा हुआ है कहीं पर लिखा है 1331। ठीक है, 1331। तो यहाँ पर हम 1 और 1 गिनती छोड़कर जो दूसरी गिनती है 3, ये वाला एक साथ जोड़ेंगे तो 1 और 3 मिला के हो गया 4। अब ये वाला 3 और ये वाला 1 एक साथ जोड़ेंगे तो 3 और 1 ये भी 4 हो गया। अब 4 में से 4 को घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो जैसे 0 आ गया इसका मतलब कंफर्म हो गया कि जो 1331 है वो 11 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो 11 से काटने का नियम में एक उदाहरण और लेते हैं। कोई भी एक ऐसी गिनती उठा के, कोई भी गिनती, ये ऐसे मान लिया कोई भी गिनती हमने ले ली, इतनी बड़ी गिनती ले ली। अब हमको चेक करना है 11 से कट रहा है कि नहीं कटना। तो ये 7, 5 और 2 को जोड़ देंगे तो 7 और 5 12 और 2 14। 7, 5, 12, 2 14 आ गया जोड़। और इधर जो बचा हुआ है 6 और 3, एक छोड़ करके जोड़ेंगे, 6 और 3 9, तो 14 से 9 घटा लेंगे, 9, 5, 14। अब लेकिन कंडीशन कह रही है कि या तो वो 0 आ जाए और या तो वो 11 का गुणज आ जाए। तो इसमें दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, यानी दोनों कंडीशन पूरी नहीं हो रही है। 5 आ गया, इसका मतलब ये जो नंबर लिखा है यहाँ पर, कौन सा नंबर लिखा है? ये वाला नंबर जो लिखा है 23,567, वो 11 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको विभाज्यता का नियम समझ में आ गया होगा और इसमें हमने पूरा आपको विभाज्यता का नियम बता दिया है। जिसमें भी आपको दिक्कत होगी तो आप हमको कमेंट करके बताइएगा, हम उसको दोबारा समझाएंगे। और हमने बड़े सरल तरीके से आप लोगों को समझाने का प्रयास किया है। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा और इसको वीडियो को शेयर करना न मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको ज्ञानवर्धक भी लगा होगा। चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिलते हैं अगले वीडियो में।